हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूनिट 3 सेकेंड ईयर का लाइफ स्किल्स जो मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस बताए थे, अब उस लाइफ स्किल्स में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो कहना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप अध्यात्म से जुड़ करके अपनी पर्सनालिटी में निखार ला सकते हैं। अभी आप जितने भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या हम में से सभी लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं? क्या हम अध्यात्म के बारे में जानते हैं? अगर हम नहीं जानते हैं तो कृपया करके मेरी एक विनती है कि हम सब उस पर थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा सा स्टडी करें, उससे जुड़ने की कोशिश करें। अगर हम उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके फ़ायदे ये हैं कि हमें अपने लाइफ क्यों हम जी रहे हैं उसका पर्पस समझ में आता है, उसका अर्थ समझ में आता है। हम जो है चीज़ों से जुड़ते हैं, जो हमारी अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें हैं, पिछली जो चीज़ें जा चुकी हैं उनसे जुड़ते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। अध्यात्म से काफ़ी सारे मैनेजमेंट फंडे भी आगे आए हैं, तो इसके लिए जो है हमें कम से कम बहुत ज़्यादा डीप स्टडी लगेगी। तो हम अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो हम थोड़ा थोड़ा उनसे जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं, राइट। उससे हमें अपने लाइफ जीने की कला, लाइफ क्यों जी रहे हैं, क्या हमारा पर्पस है, वो मालूम पड़ेगा। उसके बाद हम एक एथिकल डिसीजन मेकिंग, मतलब एक वैध निर्णय लेने की क्षमता पा पाएंगे, क्योंकि हमें पता पड़ेगा कि हम क्या सही कर पा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और वही बार बार मैं चीज़ें यही बोल रही हूँ, इन इंटेलिजेंस से, थ्रू सोशल इंटेलिजेंस, थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस एंड थ्रू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हम क्या सीख रहे हैं। तो हमें सीखना यही है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो सही है उनको हमें अपनाना है, गलत चीज़ों को हमने अपनी डिक्शनरी से हटाना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। यस ऑफ कोर्स, जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, हमें हमारे रिलीजियन से जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट होती हैं हमारे से, तो हम अगर वो चीज़ों को समझते हैं, अध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं, तो आप देखिएगा उन चीज़ों को पढ़ करके, समझ करके हमारा जो माइंड है काफ़ी शांति महसूस करता है। तो आप भी उन चीज़ों को प्रयास करिए, कॉन्सेंट्रेशन। इससे एक और चीज़ होती है कि हम एक एकाग्रता को अपने अंदर ला सकते हैं। आई मीन टू से कंसंट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सभी कोशिश करें इन चीज़ों से जुड़ने की, राइट। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ग्रोथ, हम अगर ये इन चीज़ों से जुड़ते हैं तो हम देखिए, कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपने पढ़ाई करी, आप क्या केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ते हैं? नहीं, हमें पढ़ाई क्यों करनी होती है? ताकि हम जो है उससे अपनी लाइफ में आगे जब हम सक्सेस पाने के लिए अपना कदम उठाते हैं तो वो पढ़ाई हमारे को काम आए, राइट। उसी तरीके से जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो जो हमारी रिलीजियस बुक है ये सबको पढ़िए, उनके बारे में जानने का प्रयास करिए, और हम प्रयास करते हैं तो देखिए वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग काम आता है। जब हम सक्सेस की ओर जाते हैं, हमारे अगर अध्यात्म से जुड़े किसी महापुरुष को अगर हम देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हम उनको आइडियल बनाने का कोशिश करते हैं और उनको हम जीवन भर अपने अंदर रख के उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे जो इंटेलिजेंस हमने बात करी यूनिट 3 में, ये सब हमारी जीवन जीने की कला को बढ़ा रही हैं। अगर हम ये सारे इंटेलिजेंस को प्राप्त कर लेते हैं, लाइक कौन सी बात की हमने, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो इन सब से जो है हमारी जीवन जीने की कला भी हम सीखते हैं और हमारी जो लाइफ है बड़ी ही स्मूथली चलती है। तो बच्चों, इन सबको केवल पढ़ने के हिसाब से नहीं पढ़ना है, हमें अपनी लाइफ को स्मूथ करने के हिसाब से इसे पढ़ना है और अच्छी तरीके से जीने के हिसाब से इन्हें पढ़ना है। ओके बच्चों, थैंक यू।